हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सिकंदर का मुकद्दर मूवी को। मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर 2009 में मुंबई का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर डायमंड का एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन हो रहा था। वहां पर कई सारे अमीर लोग आए हुए थे और एग्जीबिशन में बहुत सारे हीरे जवाहरात करोड़ों के रखे हुए थे। काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी भी वहां पर मौजूद थी। तभी अचानक से एक आदमी को हम देख पाते हैं, जो कि फोन पर घबराते हुए पुलिस को कॉल करता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो उसे पढ़ते हुए पुलिस को बताने लगता है कि जो एग्जीबिशन हो रहा है ना, उसमें लगभग 5 मिनट के अंदर ही चोरी हो जाएगी और एग्जीबिशन के सारे ही डायमंड चुरा लिए जाएंगे। अब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो अलर्ट हो गई थी। उन लोगों ने इमरजेंसी सायरन भी बजा दिया था और एग्जीबिशन में जितने भी लोग थे उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया गया था। लेकिन तभी उन लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई पड़ती है। पता चलता है कि किसी ने एग्जीबिशन पर हमला कर दिया था। ये उन लोगों के पास बहुत ही बड़ी बड़ी गन्स भी थी और वो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया था। लेकिन पुलिस इन सबको यहीं पर मार गिराती है। लेकिन तभी यहाँ पर कामिनी और मंगेश भाई को पता चलता है कि जो हीरे यहाँ पर मौजूद थे ना, अब वो गायब हो चुके थे। मंगेश भाई यहाँ पर पुलिस को बताते हैं कि यहाँ पर हीरे के 5 टुकड़े रखे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 50 से 80 करोड़ की थी। पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस वाला तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जसविंदर को बुलाते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम ही जबरदस्त था। जसविंदर के पास आज तक जितने भी केस आए हैं ना, वो सारे ही उसने सॉल्व किए थे, इसलिए यहाँ पर वो केस भी उसे ही दिया जाता है। पुलिस वाला यहाँ पर जसविंदर को सारी चीजें बता देता है। अब यहाँ पर जसविंदर मंगेश भाई और कामिनी और बाकी सारे लोगों से पूछताछ करने लगता है। पूछताछ के दौरान कामिनी ये कहती है कि उस रूम से दूसरे रूम में सबसे आखिर में वही लोग गए थे, लेकिन उन हीरो से सबसे ज्यादा नजदीक में सिकंदर था, जो कि लगभग 6 फुट दूरी पर ही था। इसलिए पुलिस वालों को सिकंदर के ऊपर शक हो गया था। सिकंदर से पूछताछ की जाती है और वो ये बताता है कि वो तो मामूली सा एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है, साथ ही में वो कानपुर में रहता है, लेकिन यहाँ पर बस काम करने के लिए आया था। तभी यहाँ पर सिकंदर को जाने दिया जाता है, लेकिन सिकंदर हड़बड़ी में जा रहा होता है और ये चीज जसविंदर ने देख ली थी। जसविंदर ने सिकंदर को तुरंत ही रोका और उससे कहा कि वो आखिर इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है। अब यहाँ पर जसविंदर सिकंदर से फिर से पूछताछ करने लगता है कि जब अलार्म बजा तो वो कहाँ पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर सिकंदर फिर से बताता है वो सारी चीजें जो कि वो पहले बता चुका था, लेकिन इस बार उसने जगह गलत बताई थी। इसलिए सिकंदर के ऊपर जसविंदर को शक हो रहा था। जसविंदर को जितना शक सिकंदर पर हो रहा था ना, उतना ही शक उसे मंगेश और कामिनी के ऊपर भी हो रहा था। जसविंदर यहाँ पर इन तीनों से कहता है कि तुम तीनों में से ही एक चोर है, क्योंकि मेरी गट फीलिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती। लेकिन जब जसविंदर को पता चलता है कि उन हीरो की कीमत 80 करोड़ है, तो वो तुरंत ही कमिश्नर सर को कॉल करके कहता है कि अरे सर, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। कमिश्नर सर कहता है कि तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, इसलिए खुद मिनिस्टर ने मुझे कॉल किया और तुम्हारा नाम रिकमेंड किया। साथ ही कमिश्नर सर ने यहाँ जसविंदर को एक और बात बताई कि अगर वो उसे इस केस को सॉल्व कर देगा ना, तो उसे मेडल के साथ साथ प्रमोशन भी मिल जाएगा। तो जसविंदर उसे कहता है कि वो 24 घंटे के अंदर ही इस केस को सॉल्व करके बताएगा। इसके बाद ना वो उन तीनों से बात करने लगता है और कहता है कि सही होगा कि तुम मुझे सब सच बता दो। मुझे पता है कि तुम तीनों में से ही एक चोर हो। अगर नहीं बताओगे ना तो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उन तीनों में से कोई भी कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए यहाँ पर जसविंदर, मंगेश भाई, सिकंदर और कामिनी ये तीनों को जेल ले जाता है। सबसे पहले वो सिकंदर को कुर्सी से बांधता है। यहाँ पर सिकंदर जसविंदर से कहता है कि जब आपको एहसास होगा कि मैंने ये चोरी नहीं की तो आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। तब मैं देखना चाहूंगा कि आप मेरी आंखों में आंख डालकर माफी मांगेंगे। जसविंदर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जिसके बाद कहानी 15 साल के बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम जसविंदर को देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह से शराब के नशे में धुत हो चुका था। यहाँ पर तभी उसे एसआई सर कॉल करके कहता है कि तुम पूरा टाइम ही आप शराब पीते रहो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। वो ड्यूटी ढंग से नहीं कर रहा था, साथ ही ड्यूटी पर शराब भी पीता रहता था, जिस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। यहाँ से निकलने के बाद सिकंदर तुरंत ही अपने वाइफ कौशल्या के पास जाता है, जो कि कोर्ट में मौजूद थी। और तभी हमें पता चलता है कि इनका डिवोर्स भी होने वाला था। इसका मतलब ये था कि जसविंदर की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। रात को
वो आकर जब शराब पीने लगता है, हमें पता चलता है कि जैसे जसविंदर का 15 साल पहले जो केस सॉल्व नहीं हुआ था ना, उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था और इसी वजह से वो शराब भी पीने लग गया था। तभी वहां पर जसविंदर के पास उसकी एक खबरी का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि कल सिकंदर अबू धाबी से मुंबई आने वाला है और ये न्यूज एकदम ही पक्की थी। उसका खबरी यहाँ पर जसविंदर को सिकंदर का नंबर भी देता है और फिर फोन कट होते ही यहाँ पर जसविंदर तुरंत ही सिकंदर को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मैं जसविंदर बोल रहा हूँ और आज मुझे ये बात का एहसास हो रहा है कि उस दिन तुमने चोरी नहीं की थी। इसका बहुत ही ज्यादा पछतावा मुझे है। लेकिन सिकंदर कहता है कि बात ये तय नहीं हुई थी, बात ये हुई थी कि आप मेरी आंखों में आंख डालकर मुझसे माफी मांगोगे क्योंकि मुझे पता था कि मैंने चोरी नहीं की है। जसविंदर कहता है कि कल के कल आओ, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ। ये सुनने के बाद सिकंदर को रोना आ जाता है क्योंकि ये बात सुनने के लिए उसने 15 सालों तक इंतजार किया था। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर हम इन तीनों को कोर्ट में देख पाते हैं। दोनों तरफ के वकील भी वहां पर मौजूद थे लेकिन पुलिस वालों के पास कोई भी सबूत नहीं थे जो कि उनको चोर साबित कर सके। इसलिए पुलिस वाले यहाँ पर उनके रिमांड 7 दिन के लिए चाहती थी। इसलिए यहाँ पर कोर्ट भी पुलिस वालों को 7 दिन की रिमांड दे देती है कि उन्हें वो चोर साबित कर सके। इसलिए यहाँ पर वो लोग अब पूछताछ करने लगते हैं। सबसे पहले जसविंदर को वो आदमी मिल चुका था जिसने टेलीफोन पर पुलिस को कॉल किया था और बताया था कि रॉबरी होने वाली थी। जसविंदर को वो आदमी कहता है कि इस चोरी का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो रोज की तरह ही अपनी बेटी को ऑटो रिक्शा में बिठाकर स्कूल भेज रहा था। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसमें बोला जाता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तेरी बेटी को जान जा सकती है। उससे ये कहा जाता है कि तुम्हारे बाजू वाले ही जेब में एक पर्ची है, उस पर्ची को बोलकर तुझे पुलिस वाले को सुनाना होगा, इतना ही बस तेरा काम है। अब वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये काम कर देता है। जिसके बाद मंगेश भाई, कामिनी और सिकंदर को उसे दिखाया जाता है कि क्या तुम इन तीनों में से किसी को जानते हो, तो वो आदमी साफ इनकार कर देता है। तो अब पुलिस के पास सिर्फ 5 ही दिन थे, इसलिए उन्हें रिमांड पर लेती है, बुरी तरह से उन्हें मारती है। लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोलते, इन लोगों ने चोरी की ही नहीं थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते। जिसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी होती है। जज साहब को पता चलता है कि पुलिस के पास फिर से सबूत नहीं है, इसलिए उन लोगों को बेल मिल जाती है। इसके बाद अब यहाँ पर सिकंदर को पता चलता है कि उसे जॉब से भी निकाल दिया गया है, इसलिए वो दूसरी जगह जाकर जॉब की भीख मांगता है लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे चोर ही लोग मान चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं उसने किया था। यहाँ पर मकान मालिक ने भी उसे घर से बाहर निकाल गया था और अब तो वो पूरी तरह से बेघर भी हो चुका था। सिकंदर के पास पैसों की भी तंगी हो चुकी थी, लॉयर को भी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर कामिनी आती है और कामिनी लॉयर को पैसा दे देती है और उसकी मदद करती है। अब कामिनी अपने बारे में बताने लगती है कि उसकी 1 साल का बेटा है और उसकी एक छोटी बहन भी है। 1 साल पहले उसका पति का एक अफेयर था, इसलिए वो उसे छोड़कर चला गया। इसलिए यहाँ पर सिकंदर बताता है कि उसकी भी सिर्फ एक माँ ही रहती है। अब यहाँ पर उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए दोनों साथ में ही रहने लगते हैं। केस भी उन लोगों का चल रहा था, इसलिए उन दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब वक्त बीतता जाता है और यहाँ पर सिकंदर की माँ की डेथ हो जाती है। उससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो कामिनी के साथ ही रहने के लिए चला जाता है। यहाँ पर कामिनी क्या, वो भी एक फैमिली का हिस्सा ही बन गया था। अब धीरे धीरे वो लोग खुश रहने लग गए थे, इसलिए कामिनी और सिकंदर शादी कर लेते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सिकंदर था ना, वो अबू धाबी से वापस मुंबई आ चुका था। वो सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है और उसके बाद जसविंदर सर से मिलने के लिए जाता है। सिकंदर यहाँ पर जसविंदर सर से कहता है कि 15 साल मैंने आपका टॉर्चर और सब कुछ सहा सिर्फ ये सुनने के लिए कि आप मुझसे माफी मांगे। इसलिए यहाँ पर जसविंदर ताने वो सिकंदर से माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हुई है। जिसके बाद सिकंदर अपने बारे में बताता है कि 15 साल पहले उन्होंने उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद की। एक तरफ तो उनका कोर्ट का केस चल रहा था, दूसरी तरफ उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसलिए उसका एक दोस्त उसके पास आया और उसने कहा कि आगरा में उसके मामा जी रहते हैं जिनकी गिलास की एक फैक्ट्री है, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें महीने के 15,000 पैसे भी सैलरी देंगे। इसलिए यहाँ पर सिकंदर पूरी फैमिली को लेकर आगरा चला जाता है। जिसके बाद उसके दोस्त के मामा जी उन्हें एक बहुत ही अच्छा घर भी दिलाते हैं। घर दिखाने के बाद सिकंदर अपनी ग्लास की फैक्ट्री में जाकर वहीं पर काम करने लगता है और धीरे धीरे वक्त निकलता है और 2 साल हो जाते हैं। उसकी लाइफ बिल्कुल ही सही चलती है, सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा था। फिर एक टाइम
मंगेश भाई का कॉल आता है सिकंदर को और मंगेश भाई सिकंदर को बताते हैं कि तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है क्योंकि तुमने पिछले 6 महीने से वकील को पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए यहाँ पर आओ। अब यहाँ पर सारा सेटलमेंट करने के लिए सिकंदर पहुंच जाता है वहां पर। वो मुंबई जाता है जहाँ पर उसका कोर्ट केस चल रहा था। यहाँ पर पुलिस वालों के पास अभी भी कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट को ये सारे इन्वेस्टिगेशन भी फेक लग रही थी, इसलिए वो उन्हें यहाँ इस केस से बरी कर देते हैं और इस केस से वो पूरी तरह से फ्री हो चुका था। जिसके बाद मंगेश भाई और सिकंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। वो खुशी-खुशी अपने घर आता है और जैसे ही घर आता है सबसे पहले वो अपनी वाइफ कामिनी को ये बात बताता है। वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कामिनी की हालत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। कामिनी को अचानक से चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी सिकंदर उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाता है। तब उसे मालूम चलता है कि दरअसल कामिनी के लंग्स में पानी भरा हुआ है, इसलिए उसे आज ही हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। लेकिन फिलहाल सिकंदर के पास इतना पैसा तो नहीं है वो कामिनी का इलाज करा सके। लेकिन फिर भी वो डॉक्टर साहब को कहता है कि आप इलाज जारी रखो, मैं कुछ ही देर में पैसा लेकर आता हूँ। अब क्योंकि घर भी बच्चे उसके अकेले थे, इसलिए वो तुरंत ही घर जाता है। लेकिन घर जाने पर मालूम चलता है कि मामा जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये बात सिकंदर को पता चलती है तो वो तुरंत ही मामा जी के पास जाता है। दरअसल में मामा जी को ये बात मालूम चल गई थी कि सिकंदर और उसकी वाइफ को और हीरे चोरी का केस लगा हुआ है, इसलिए उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया गया था। अब यहाँ पर उसकी सैलरी जो बनती थी ना, वो पैसे उसे लौटा दिए गए थे। सिकंदर सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को धर्मशाला छोड़ता है और उसके बाद वो पैसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। लेकिन बीच रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उसे मारकर उससे जेब में से पैसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा बेबस और लाचार हो गया था, इसलिए वो अपनी जान देने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही कूदने वाला था तभी एक कार फुल रफ्तार से जाकर हॉर्न बजाती है। सिकंदर की आंख खुल जाती है और वो मरना कैंसिल कर देता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर जसविंदर कहता है कि वो हॉर्न बजाता हुआ आदमी जो गाया था ना वो मैं ही था, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा था। अब जसविंदर कहता है कि जब तुम लोग बाइज्जत बरी हो गए थे ना, तब मैंने तुम्हारे पीछे खबरें लगाए हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि चोरी तुमने ही की थी, इसलिए मैंने तुम्हें एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा करा ताकि तुम हीरो का इस्तेमाल करो और तुम पकड़े जाओ। अब क्योंकि सिकंदर के पास पैसे नहीं थे ना, इसलिए उसके दोस्त को कॉल करके उसे मदद मांगता है। उसका दोस्त उसे कहता है कि अबू धाबी में एक जॉब है, अगर तुम वहां पर जॉब कर सकते हो तो तुम वहां पर जाओ। सिकंदर उसकी बात तुरंत ही मान जाता है और अबू धाबी निकल जाता है। अब अबू धाबी में वो बहुत ही अच्छा काम करता है और ढेर सारा पैसा भी कमा लेता है, जिसके बाद पैसे की सारी चिंता खत्म हो जाती है और यहाँ पर कामिनी का इलाज भी काफी अच्छी तरीके से हो गया था। तभी सिकंदर की मुलाकात अबू धाबी में तबस्सुम नाम की एक लड़की से होती है। दोनों ही एक ऑफिस में काम करते थे और दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो गई थी, क्योंकि दोनों ही मुंबई से थे, इसलिए इनके बीच में अच्छी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। दरअसल तबस्सुम यहाँ पर सिकंदर को पसंद करने लगी थी और कहीं ना कहीं सिकंदर भी ना यहाँ पर उससे थोड़ा पसंद कर रहा था। अब कुछ दिन के बाद जब वो फिल्म देखने के लिए जाते हैं ना, तभी वहां पर एक आदमी जो कि तबस्सुम के पास आता है और तभी यहाँ पर सिकंदर को मालूम चलता है कि तबस्सुम मुंबई में एक बार डांसर थी। यहाँ पर सिकंदर को ना थोड़ा शक होने लगता है कि कहीं जसविंदर सर ने तो इसे नहीं भेजा, इसलिए वो उससे बुरा भला बोलने लगता है और उल्टी सीधी बातें भी सुनाने लगता है। लेकिन तबस्सुम कहती है कि वो कोई भी जसविंदर सर को नहीं जानती, बस उसका पास ये था कि वो मुंबई में एक बार डांसर थी, लेकिन उसका जसविंदर सर से कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए जब अबू धाबी से वो मुंबई वापस लौट रहा था ना, तब तबस्सुम से मिलता है और तबस्सुम से माफी मांगता है। वो उससे कहता है कि हमारी मुलाकात जल्दी ही होगी। साथ ही वो आज मुंबई जा रहा है तो उसके हाथ में वो एक लिफाफा देता है और यहाँ से वापस मुंबई आ जाता है। ये सारी कहानी बताने के बाद सिकंदर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जसविंदर यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि अभी स्टोरी तो बाकी है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सुनाना है। यहाँ पर वो कहता है कि अभी तुम्हें कामिनी की बात तो बतानी बाकी है। वो कहता है कि जब कोर्ट में तुम्हारा केस चल रहा था ना, तब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और कामिनी ने जब तुम्हें पैसे दिए उसके बाद वो एक सोनार की दुकान पर गई थी और वहां पर एक हीरे की डील भी उसने करी थी। जब वो डील हो रही थी ना, तभी वहां पर जसविंदर पहुंच गया था, क्योंकि जसविंदर ने पहले ही कामिनी के पीछे खबरी लगाए हुए थे। और जब कामिनी ने जसविंदर सर को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई थी। कामिनी कहती है कि जब भगदड़ मची थी तब उसने एक हीरा अपने नाखून में छुपा लिया था, लेकिन ये वो
वो हीरे नहीं थे, ये दूसरा हीरा था। तब जसविंदर कहता है कि अगर उसने कंप्लेंट हो जाए तो तुम बहुत सारे सालों के लिए जेल जा सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि तुम अब सिकंदर के साथ रहो और अपने पूरा फ्यूचर दांव पर लगाओ और सिकंदर को प्यार करके उसके साथ रहो। सारी चीजें मुझे बताओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिकंदर ही चोर है। एक ना एक दिन वो जरूर ही हीरे निकालेगा। अगर ये तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी कंप्लेंट मैं पुलिस में कर दूंगा, साथ ही तुम्हें 10 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सारी बातें जब सिकंदर ने सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सबसे पहले वो जसविंदर सर को एक थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो कामिनी से मिलता है और कामिनी को सब सच बताता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने हमेशा ही जसविंदर के साथ काम किया था, तुमने मुझसे प्यार का भी नाटक किया, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। इसलिए यहाँ पर सिकंदर उसे कहता है कि आज से मैं ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सिकंदर ने अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया था, कामिनी, बच्चे सभी को छोड़कर वो दूर चला जाता है। एक दूर जगह पर वो मिलता है प्रिया से। अब प्रिया जो थी ना, वो सिकंदर की बहुत ही अच्छी दोस्त भी थी, साथ ही वो पहले हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती थी, लेकिन अब उसकी एक नर्सरी है और वही उसका बिजनेस रह गया था। यहाँ पर अब कहानी की बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। दरअसल में प्रिया के पास ही वो 5 हीरे मौजूद थे जो कि एक पेड़ पर उसे छिपा कर रखे हुए थे। उसने अपनी दोस्ती निभाई और आज तक उन हीरो को संभाल कर रखा। ये देखने के बाद सिकंदर बहुत ही खुश हो जाता है। जाते जाते सिकंदर प्रिया से कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन प्रिया कहती है कि बात पैसे की नहीं थी, बात तो दोस्ती की थी, तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। इसके बाद सिकंदर यहाँ से जाने लगता है और इसी के साथ ही दी एंड हो सकता था, लेकिन अभी नहीं हुआ। उप्स दिखाकर पिक्चर को फिर से शुरू की जाती है और सिकंदर जिस सीट पर बैठा हुआ था ना, उस सीट के पीछे ही जसविंदर भी बैठा हुआ था। मालूम चलता है कि जसविंदर सिकंदर का पीछा कर रहा था। जसविंदर को शुरुआत से ही पता था कि सिकंदर ही वो आदमी है जिसने हीरे चुराए थे। जसविंदर यहाँ पर सिकंदर से कहता है कि मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से मालूम था कि चोर तो बस तुम ही हो, लेकिन मुझे ये समझने में 15 साल लग गए कि आखिर तुमने ये चोरी कैसे की। इसके बाद यहाँ पर सिकंदर बताता है कि वो कंप्यूटर का टेक्नीशियन था और एग्जीबिशन होने के एक हफ्ते पहले ही वहाँ पर कुछ काम के लिए गया था। तभी उसकी मुलाकात तुकाराम से हुई थी। उसे तुकाराम पर कुछ शक होने लग गया था, इसलिए वो तुकाराम पर नजर रखने लगा था। वहीं पर वो तुकाराम को देखता है जो कि कुछ गुंडों से मिलकर एग्जीबिशन लूटने की प्लानिंग कर रहा था। ये देखकर सिकंदर ने भी अपना प्लान तैयार कर दिया। इसलिए अब सिकंदर को पता चल चुका था कि ये लोग 15 तारीख को सुबह 10 बजे एग्जीबिशन लूटने वाले हैं। तो अब सिकंदर को एक ही चीज करनी थी कि पहले वो पुलिस वालों को इनके बारे में बता दे कि ये लोग चोरी करने आएंगे। इसलिए सिकंदर ने यहाँ पर उस आदमी की मदद ली। उसने चुपके से उसके जेब में एक कागज की पर्ची डाल दी और बाद में कॉल करके उसे बताया कि उसकी लड़की किडनैप हो सकती है। इसलिए यहाँ पर वो 9:55 पर पुलिस को कॉल करेगा और वो बताएगा कि 5 मिनट के अंदर ही चोरी होने वाली है, तो इमरजेंसी अलार्म बजा दे और सारे गुंडों तक वहाँ पर पहुँच जाए। और इसी भगदड़ में उसका फायदा उठाकर सिकंदर ने तुरंत ही उन हीरो को चुरा लिया, क्योंकि अब उन गुंडों को तो पुलिस वालों ने मार दिए थे। इसलिए हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आई थी और उसी के नर्स में प्रिया भी मौजूद थी जो कि उसके साथ यानी सिकंदर के साथ मिली हुई थी। सिकंदर ने प्रिया को भी इस प्लान में शामिल कर लिया था। तो अब क्योंकि प्रिया नर्स थी ना, तो जब वो लोग लाश लेकर जा रहे थे ना, तब सिकंदर ने प्रिया को वो सारे हीरे दे दिए थे। यहाँ पर सिकंदर जसविंदर सर को एक और बात बताता है और कहता है कि जब वो अपनी जान देने के लिए उस ब्रिज पर खड़ा हुआ था और वहां से कूदने ही वाला था ना, तब मुझे अच्छे से मालूम था कि मेरे पीछे आप ही हो और मुझे कामिनी और आपके बारे में सब कुछ पता चल गया था। एंड में यहाँ पर जसविंदर पूछता है कि आखिर तुमने उस लिफाफे में तबस्सुम को क्या दिया था। यहाँ पर सिकंदर बताता है कि उसमें स्विट्जरलैंड की टिकट थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ वहीं पर सेटल होने वाला था, लेकिन आपने मुझे पकड़ लिया। ये सारी बात बताने के बाद सिकंदर यहाँ पर जसविंदर से कहता है कि आपको तो नौकरी से निकाल दिया गया है, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। और दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब वो प्रपोजल क्या था उसके बारे में आपको ही सोचना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिकंदर उन पैसों में से कुछ हिस्सा यहाँ पर जसविंदर को देने की बात कर रहा था। बाकी आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।